नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास की इंग्लिश। तो अपना फर्स्ट चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके थे। ये सेकंड चैप्टर आपके कोर्स में है नहीं, और कोर्स में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं ये चीज आप हमारे एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के 10th इंग्लिश के अंदर जाके देखेंगे तो पर्टिकुलर वीडियो वहां बना हुआ मिल जाएगा आपको। आज मैं आपका थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, पॉजिटिव हेल्थ। सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है, जो बहुत ही नोटेबल उल्लेखनीय फिजिशियन है, चिकित्सक है, उसके द्वारा लिखित ये चैप्टर है। आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आए इसके लिए आप अपनी बुक अपने पास रखें, क्योंकि मैं बुक के द्वारा वर्ड बाय वर्ड लेके सेंटेंस बाय सेंटेंस, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको समझाऊंगा। तो बुक आपके पास होनी चाहिए, और मेरे इस वीडियो को जब कभी भी आप देखें तो शुरू से लेकर एंड तक देखें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ मैं साथ में पीडीएफ लेके नहीं चल रहा हूं, मैं बुक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जब भी ये वीडियो लाइव होगा उस समय अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, पॉजिटिव हेल्थ। आइए पेज नंबर 35 पे। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले वो चैप्टर किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पेज नंबर 35 पे मैं अबाउट द टेक्स्ट, इस विषय पाठ के बारे में अपन थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। पॉजिटिव हेल्थ एक सकारात्मक स्वास्थ्य, एक सही स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, हैज बीन टेकन, ये लिया गया है। तो सबसे ना छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। हैज बीन, ये आपका थर्ड चैप्टर है, पॉजिटिव हेल्थ। अरे क्या लिख दिया, पॉजिटिव हेल्थ। ओके, ये थर्ड चैप्टर आपका सुब्रा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, तो साथ में बने रहें। सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ हैज बीन टेकन। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने लायक है, हैज बीन, ये सीखना है, गया है। हैज बीन टेकन, लिया गया है, ये पैसिव वॉइस है। हैज बीन गिवन, दिया गया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। ये बुक का नाम है, कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। और इसी आपको देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया है। तो कंप्लीट हेल्थ का मतलब क्या है, संपूर्ण स्वास्थ्य, और एनसाइक्लोपीडिया का मीनिंग है विश्व ज्ञान कोश। हो जाएगा संपूर्ण स्वास्थ्य का विश्व ज्ञान कोश, रिटन, जो लिखा गया है बाय सुब्रा दत्ता। सुब्रा दत्ता के द्वारा ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है। उसके अंदर से अपना एक छोटा सा पार्ट लिया गया और उस पार्ट का नाम दिया हुआ पॉजिटिव हेल्थ। ओके, अब सुब्रा दत्ता कौन है? अ नोटेबल फिजिशियन, एक बहुत ही अद्भुत, उल्लेखनीय, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध फिजिशियन है, और डॉक्टर है, चिकित्सक है। ओके, सी अर्जीज, अब यहां अर्ज का मतलब तर्क देना। यहां पे प्रत्येक ना, एक तो आप प्रत्येक वर्ड का जो नया मीनिंग आपको समझ में आ रहा ना, तो वो पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुब्रा दत्ता कहती है, वो तर्क देती है दैट पॉजिटिव हेल्थ इज अ मैटर, सकारात्मक स्वास्थ्य एक विषय वस्तु है। किसकी विषय वस्तु है? ऑफ डिसिप्लिन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? अनुशासित। क्या अनुशासित? डेली रूटीन, दैनिक गतिविधि, नित्य गतिविधि है, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल क्या है? गुड ईटिंग, अच्छा खाने की, हैबिट्स, आदतें, अच्छे खाने की आदतें हो, एंड टेंशन फ्री माइंड, और तनाव मुक्त आपका दिमाग हो। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव हेल्थ इज अ मैटर ऑफ, क्वेश्चन देखिएगा, मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी, व्हाट इज द पॉजिटिव हेल्थ, व्हाट इज द पॉजिटिव हेल्थ मैटर ऑफ। क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक स्वास्थ्य
किस चीज की विषय वस्तु है, मैटर ऑफ। तो इसका आंसर देंगे अपन, द पॉजिटिव हेल्थ इज मैटर ऑफ। सकारात्मक स्वास्थ्य किसका विषय है? आप अब यहां से क्वेश्चन बुक से पढ़ेंगे। डिसिप्लिन, मैटर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासित डेली रूटीन इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें, एंड टेंशन फ्री माइंड्स। ओके, फिर पढ़ते हैं पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के जो लोग हैं, हैव अचीव्ड, परफेक्ट कंटिन्यूस, हैव अचीव्ड, हासिल कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ, ज्यादा, अब कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री दी गई है तो बेटर यानी ज्यादा अच्छी, फिजिकल यानी शारीरिक, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर, लेकिन उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, किनका? विकसित देशों के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य वो क्या है? बहुत ही, पुअर का मतलब है गरीब नहीं, खराब है, जैसे कमजोर है। मैं कहता हूं कि आई एम पुअर इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में गरीब हूं मतलब मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, तो यहां पे द मीनिंग ऑफ पुअर इज कमजोर। तो यहां पे पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव अचीव्ड, विकसित देशों के लोग हासिल कर चुके हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, बट देयर मेंटल हेल्थ, लेकिन जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है, इज पुअर, वो बहुत ही कमजोर है। ओके, सी बिलीव्स, सी कौन? द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया की राइटर है सुब्रा दत्ता, जो एक नोटेबल फिजिशियन है, उल्लेखनीय चिकित्सक है। वो कहती है, सी बिलीव, सॉरी, वो विश्वास करती है दैट होममेड रेमेडीज, यहां पे रेमेडीज का मतलब क्या होता है? घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय, होममेड, घर पे बनाए हुए जो रेमेडीज है, जो नुस्खे हैं, आर वेरी इफेक्टिव, वो बहुत प्रभावशाली हैं, टू ट्रीट, इलाज करने में, मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए घर पे बनाए हुए नुस्खे बहुत ही कारगर है, उपयोगी है, ऐसा विश्वास करती है सुब्रा दत्ता जी। सो इसीलिए टू मच, बहुत ज्यादा, डिपेंडेंस, निर्भरता, ऑन डॉक्टर्स, चिकित्सकों के ऊपर, इज है अनडिजायरेबल। अब डिजायरेबल मतलब जरूरी, वांछनीय, और अनडिजायरेबल गैर जरूरी, अवांछनीय। तो डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता अवांछनीय है। ओके, पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन, सकारात्मक स्वास्थ्य बच्चों के अंदर, समटाइम्स, कभी कभी, डिपेंड्स, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑन द एटीट्यूड, दृष्टिकोण, ऑफ देयर पेरेंट, उनके माता पिता के दृष्टिकोण पर, सोचने समझने की शक्ति के ऊपर बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। इफ द पेरेंट्स, यदि माता पिता, बहुत शानदार प्रयोग है, आपके टेंस के अंदर भी ये प्रयोग आया हुआ है। इफ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर, यदि माता पिता डालेंगे, पुट डालना, टू मच बहुत ज्यादा, प्रेशर दबाव, यदि माता पिता बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, ऑन देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के ऊपर, किसके लिए? टू अचीव, हासिल करने के लिए, इंस्टेंट, हाथों हाथ, सक्सेस, सफलता, हाथों हाथ सफलता प्राप्त करने के लिए यदि माता पिता अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालेंगे, पुट टू मच प्रेशर, तो दे बिकम, दे कौन? उनके बच्चे, वे बिकम, बन जाएंगे, डिस्ट्रेस्ड, हताश, निराश, एंड बिगिन, और वो शुरू कर देंगे, टू टेक ड्रग, नशा करना शुरू कर देंगे, टेक यानी लेना, ड्रग, नशीली चीजें लेना शुरू कर देंगे। तो ये जो चैप्टर है सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखा गया, इसको अपन शुरू करते हैं आज, पॉजिटिव हेल्थ। आइएगा पेज नंबर 31 पे, यहां से अपन शुरू करते हैं। अपन ने अभी तक अबाउट द टेक्स्ट पढ़ा है, पाठ के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव हेल्थ के अब बारे में कैसे कैसे डीपली, तो बुक लेके बैठे, लाइन बाय लाइन अपन चलेंगे। तो पेज नंबर 31, चैप्टर नंबर 3, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य, शुरू करते हैं। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट, हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट। तो यहां पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, वहां पे आप क्वेश्चन समझिएगा। मैंने लिखा यहां पे, व्हाट इज अ पॉजिटिव हेल्थ, बस, सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, पॉजिटिव हेल्थ क्या है भैया। तो यहां का आंसर आप देखिए बुक के अंदर, पॉजिटिव, सॉरी, यहां पे व्हाट इज अ पॉजिटिव हेल्थ, या अपन सीधा यहां कर देंगे व्हाट इज
हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है? व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? तो यहां आपका आंसर शुरू होगा, हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट। स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवस्था है, ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल शारीरिक रूप से, एंड मेंटल मानसिक रूप से वेल बीइंग, अच्छा होने की। तो यहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अच्छा होने की एक सकारात्मक अवस्था है भैया, पॉजिटिव स्टेट है। व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। व्हेन वी फील सिक्योर बाय, के द्वारा, बीइंग, होकर, क्या? फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, एंड फ्री, मुक्त, फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से, बाय, के द्वारा, फीलिंग, महसूस करके, कंटेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट? कंटेंट संतोष, आनंदपूर्ण, सुखमय। जब अपन ऐसी फीलिंग महसूस करते हैं कि आनंदित हो, सुखमय हो, संतोष हो, उस समय हम जब ये चीजें महसूस करते हैं तो सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड बाय लिविंग, और रह करके, इन कंफर्टेबल, एक बहुत ही आरामदायक, एंड क्लीन, साफ सुथरा, स्वच्छ इन्वायरमेंट, वातावरण, वी आर, हम हैं, इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में है, अवस्था में है। यहां मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन समझिए। व्हेन आर वी, हम कब है? व्हेन आर वी इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। व्हेन आर, हम है, कब है? व्हेन आर वी, हम कब है? इन में, स्टेट, अवस्था, और पॉजिटिव, सकारात्मक, हेल्थ, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की अवस्था में हम कब है? तो इनका आंसर देने के लिए आंसर बनाइए आप यहां से। वी आर, ये वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। अब आगे वैन लगा के भी लिखा जा सकता है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, कब? व्हेन वी फील, जब अपन महसूस करते हैं। ऊपर व्हेन से शुरू कर दोगे ये पूरा लिखने के बाद, व्हेन, सेकेंड लाइन पे देखो ऊपर से, सॉरी फर्स्ट लाइन पे लास्ट वर्ड, व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बाय फीलिंग कंटेंट, एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन इन्वायरमेंट। ओके, चलो आगे चलते हैं। अवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन, अवर, हमारा, क्लोज, नजदीकी, घनिष्ठ, हार्मोनियस, समरसतापूर्ण, एक दूसरे को समझने जैसा, समरसतापूर्ण, इंटरेक्शन, यहां इंटरेक्शन का मतलब होता है आपसी वार्तालाप, विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ आपसी जो वार्तालाप है, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स, मित्रों के साथ, ये क्या करते हैं सब? हेल्प अस, ये सब हमारी मदद करते हैं टू स्टे वेल, स्टे रहने में, वेल, अच्छा, मेंटली, मानसिक रूप से। यहां फिर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके, हु हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, मानसिक रूप से अच्छा रहने के लिए हमारी मदद कौन करता है? Who help us, कौन हमारी मदद करता है? टू स्टे वेल, अच्छा रहने में, मेंटली, मानसिक रूप से अच्छा रहने में हमारी मदद कौन करता है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ की, यहाँ हु की जगह वो वर्ड आ जाएगा, अवर क्लोज, बुक देखिएगा, अवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन, हमारा घनिष्ठ, नजदीकी, हार्मोनियस, समरसतापूर्ण इंटरेक्शन, वार्तालाप, बातचीत, विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स, मित्रों के साथ, हेल्प अस, हमारी मदद करती है। तो यहां हु की जगह आ जाएगा अवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन। ओके, पैराग्राफ नंबर 2 शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग के अनुसार, दिस इज डेफिनेशन, परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, इन द वर्ल्ड, संसार में, एंजॉय, मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का, सकारात्मक स्वास्थ्य का बहुत ही कम लोग आनंद लेते हैं। यदि अपन इस डेफिनेशन को समझें,
कौन सी डेफिनेशन? कि अवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन, हमारा नजदीकी, घनिष्ठ और समरसतापूर्ण जो बातचीत है फैमिली के साथ, नेबर के साथ, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड के साथ, वो हमें मानसिक रूप से स्टेबल मेंटली में हेल्प करते हैं ना। तो इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग इन द वर्ल्ड, संसार में एंजॉय, आनंद लेते हैं पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य का। इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, संपन्न, धनवान मतलब संपन्न और विकसित देशों के अंदर फैमिली टाइज, परिवार का जो टाई है, बंधन है, टू बी वीकनिंग, वो बहुत ही कमजोर हो रहा है। पारिवारिक जो बंधन है वो कमजोर हो रहा है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, नेबर्स पड़ोसी में भी हो सकते हैं स्ट्रेंजर्स, अजनबी, पड़ोस में रह रहे हैं लेकिन अजनबी हैं। एंड फ्रेंडशिप इज, और जो मित्रता है समटाइम्स, कभी कभी, रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित है, टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, व्यवसायिक संपर्क तक। किसी के साथ अपना व्यवसायिक संपर्क है तो अपना काम चल रहा है, वो अपना फ्रेंड है, और अगर बिजनेस कांटेक्ट नहीं है तो अपना पड़ोसी भी है, उनसे मिलना जुलना नहीं होता है। तो इन दोज कंट्रीज, ऐसे देशों में, कैसे देश, ऐसे देश जिनके अंदर फैमिली टाइज अपीयर, परिवार के रिश्ते प्रकट होते हैं, लगते हैं, टू बी वीकनिंग, कमजोर होते हुए, नेबर्स में भी स्ट्रेंजर, पड़ोसी अजनबी होते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स, मित्रता कभी कभी, रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित होती है, टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, व्यवसायिक संपर्क तक। ऐसे देशों के अंदर, इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरण की जो स्थितियां हैं, हैव इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, सुधर चुकी है, कंसाइडरेबली, विचारणीय रूप से, अच्छे रूप से, व्यापक रूप से सुधर चुकी है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड, वहां की जनसंख्या, ऐसे देशों की जनसंख्या, तो पॉपुलेशन हैव अचीव्ड, जनसंख्या हासिल कर चुकी है, अ बेटर, एक और ज्यादा अच्छा, न्यूट्रिशनल, पोषक स्टेटस अवस्था, पोषण की स्टेटस अवस्था उनकी अच्छी हो गई है, वो हासिल कर चुके हैं। एंड देयर इज, वहां पे है, ओपन प्लाई, प्लेंटी ऑफ, नया शब्द, बहुतायत में, बहुत अधिक मात्रा में, क्या है वहां पे? मनी, पैसा है, अवेलेबल, उपलब्ध है उनके पास, टू बाय, खरीदने के लिए, मोस्ट ऑफ, अधिकांश, लाइफ्स, जिंदगी के कंफर्ट्स, आराम, विलासिता, जिंदगी के आराम खरीदने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि वो संपन्न, रिच एंड डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, पीपल, लोग, इन में, डेवलप्ड, विकसित कंट्रीज, देशों में, मैं एंजॉय, वो आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ, बेटर, ज्यादा अच्छी फिजिकल, शारीरिक हेल्थ, स्वास्थ्य का। बट दे आर, लेकिन वो है, फार, दूर, फ्रॉम से अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य हासिल करने से वो बहुत दूर है भाई। वो, उनके पास फिजिकल हेल्थ, बेटर फिजिकल हेल्थ करने के लिए पैसा बहुत सारा है, बट दे आर फार, लेकिन वो दूर है, फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य हासिल करने में वो बहुत दूर है। एज मैनी आर नॉट, एज जैसे, मैनी बहुत सारे लोग, उन देशों के, आर नॉट नहीं है, सो मच, इतने, कंटेंटेड, संतुष्ट, आनंदित, कंटेंटेड नहीं है, मेंटली, मानसिक रूप से। चलिए पेज नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3, पेज नंबर 31। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऊपर तो बात की रिच एंड डेवलप्ड कंट्री की, लेकिन थर्ड पैराग्राफ में किसकी बात कर रहे हैं? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के अंदर, इनमें, डेवलपिंग, विकासशील देशों के अंदर, द क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन, मानवीय इंटरेक्शन, परस्पर वार्तालाप की, बातचीत करने की, विद इन फैमिलीज, परिवारों के अंदर, नेबर्स, पड़ोसियों के अंदर, फ्रेंड्स, मित्रों के अंदर, आर ऑफन, आर है, ऑफन, प्राय, मोर, अधिक, पॉजिटिव, सकारात्मक। यहाँ पे विकासशील देशों के अंदर, परिवार में, मित्रों के बीच, रिश्तेदारों के बीच जो पारस्परिक बातचीत करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सकारात्मक है। कैसे? हाउएवर, फिर भी, both the environmental and nutritional status, environmental, पर्यावरणीय, and nutritional, पोषण वाली जो स्टेटस अवस्था है, of each population, इन जनसंख्याओं की, आर लोअर, वो थोड़ी निम्न है। रिच एंड डेवलप्ड कंट्री में तो ये आर हायर, ऊंचा है, लेकिन विकासशील, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, पर्यावरणीय, वातावरणीय और पोषण की जो अवस्था है वो लोअर है। सो द पीपल, इसीलिए जो लोग हैं, कहां के? विकासशील देशों के लोग, पीपल सफर, वो ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, मोर, अधिक, फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ,
कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य से। व्हेन अ पर्सन्स फिजिकल हेल्थ, जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य इज पुअर, कमजोर है, जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर है तो द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, स्टेट यानी अवस्था, पॉजिटिव सकारात्मक हेल्थ स्वास्थ्य की कैनॉट नहीं सकती, एक्सिस्ट अस्तित्व में होना। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो सकारात्मक स्वास्थ्य का अवस्था उपस्थिति नहीं हो सकती है। सो इसीलिए वी फाइंड, हम पाते हैं दैट की पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य इज है इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, इल्यूडिंग दूर होना, बिछड़ जाना, पीछे छूटना, साइड में हो जाना, हम में से कई लोगों से सकारात्मक स्वास्थ्य दूर हो गया है, ऐसा हम पाते हैं। आइए पेज नंबर 31 पैराग्राफ नंबर 4। हाउएवर, फिर भी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोगों के, विकासशील देशों के अंदर ये असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, टू अचीव यानी हासिल करना, पॉजिटिव हेल्थ, एक अच्छा सकारात्मक स्वास्थ्य हासिल करना विकासशील देशों के अंदर इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे हासिल कर सकते हैं? टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, टू हेल्प मदद करने के लिए, अचीव हासिल करने में, दिस स्टेट ये अवस्था हासिल करने के लिए, वी नीड हमें आवश्यकता है, वी नीड हमें आवश्यकता है। यहां पे फिर मैं आपके एक क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां पे। What do we need? What do we need to? What do we need to achieve ये पॉजिटिव हेल्थ? क्वेश्चन समझ रहे हैं? पीएच का मतलब पॉजिटिव हेल्थ। What do we need? हमें किस चीज की आवश्यकता है? To achieve पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? तो आपका आंसर होगा we need, हमें आवश्यकता है एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ की, ऑफ हाउ, कैसे आवर बॉडीज, हमारे शरीर फंक्शन, कार्य करते हैं, हमारे शरीर कैसा कार्य करता है, सो दैट, ताकि वी कैन कीप हेल्दी, हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकें, पहली चीज की जरूरत है। दूसरी चीज, वी आल्सो नीड, हमें आवश्यकता है अ क्लीन इन्वायरमेंट, एक साफ सुथरा स्वच्छ पर्यावरण, वातावरण का, एंड हेल्दी फूड, और पौष्टिक और खाने का, हेल्दी स्वस्थ खाने का, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, और उसका भी बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, दैट उसका डज नॉट नहीं, कॉस्ट कीमत होती है, टू मच बहुत ज्यादा मनी पैसे की। वी नीड, तीसरी चीज हमें क्या जरूरत है, देखो यहाँ पे व्हाट डू वी नीड, तो दो चीजें, एक तो नीड है अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, दूसरा नीड है अ क्लीन इन्वायरमेंट एंड हेल्दी फूड, और तीसरा वी नीड अ प्रॉपर एजुकेशन। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, हमें तीसरी चीज की जरूरत है, वी नीड, हमें आवश्यकता है प्रॉपर एक उचित एजुकेशन, शिक्षा की, फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट लीड्स, जो लेके जाएगी, टू अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के लिए, समझने के लिए, द रिलेशनशिप, क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है, बिटवीन हेल्थ, स्वास्थ्य के बीच में, एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, एंड सकारात्मक संबंधता, वही सब जिंदगी की सकारात्मक जो समृद्धिशाली है उस चीज को समझने के लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन की भी जरूरत है। तो आप चलते हैं पेज नंबर 31 पे, लास्ट पैराग्राफ। वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर दैट अ कंटेंटेड माइंड, दैट की अ कंटेंटेड, एक संतुष्ट माइंड, दिमाग, एंड हेल्दी लिविंग, और स्वस्थ जीना, कैन हेल्प अस, वो कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं, टू कीप अस, कीप रखने में, अस हमें, फ्री मुक्त, दूर, कहां से, फ्रॉम मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने में हमारी कौन मदद कर सकता है, वी शुड रिमेंबर। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, समझिए साथ में। या हु से बना देता हूं, हु कैन हेल्प us to keep us free from many disease, many disease, बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने में हमारी मदद कौन कर सकता है?
चलिए तो अपन पढ़ रहे थे, अपना जो क्वेश्चन है हु कैन हेल्प अस, कौन हमारी मदद कर सकता है, टू कीप अस, हमें रखने में, फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने में हमारी मदद कौन कर सकता है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा अ कंटेंटेड माइंड, एक संतुष्ट दिमाग, एंड हेल्थी लिविंग, और स्वस्थ जीना, कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सकते हैं, कीप अस, हमें रखने में, फ्री, दूर, मुक्त, फ्रॉम मैनी डिजीज, इन सम वेज, कुछ तरीकों में, इट इज इजियर, ये आसान है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए बहुत आसान है, इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों के अंदर जो लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है, टू अचीव, हासिल करना, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य हासिल करना बहुत इजी है, बिकॉज, क्यों इजी है, दे हैव मोर क्लोज नेट सोशल सिस्टम, बिकॉज, क्योंकि दे कौन, ये विकासशील देशों के जो लोग हैं उनके अंदर दे हैव, वे रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, सोशल सिस्टम कैसा है इनका, क्लोज नेट, क्लोज मतलब नजदीकी से, नेट बुना हुआ, ताना बाना होता है ना फैमिली का, नजदीकी से बुना हुआ होता है, सामाजिक सिस्टम है जो नजदीकी से बुना हुआ होता है। तो अब यहां क्वेश्चन बना सकते हैं भैया, मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा, वाई इज इट इजियर, why is it easier for the people, why is it easier, ये ज्यादा आसान क्यों है, देखो कंपैरेटिव डिग्री है, why is it, क्योंकि यह कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, रिच एंड डेवलप्ड कंट्री के लोगों का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों के लोगों के लोग, तो why is it easier, ये ज्यादा आसान क्यों है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, इन डेवलपिंग नेशन, इन विकासशील देशों के अंदर के लोगों के लिए ये आसान क्यों है, डेवलपिंग नेशंस, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना है यहां पे भैया, विकासशील देशों के लोगों के लिए सकारात्मक स्वास्थ्य हासिल करना इजियर क्यों है, तो अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन से आंसर बनाने की कला सीखनी है आपको, इट इज इजियर, ओके, it is easier for the people in developing nation to achieve positive health, यहां करके because, क्योंकि, because आगे क्या है, because कहां से लिखेंगे, because they have, they कौन, people are in developing country, developing nation, because they have more close, they यानी वे have रखते हैं more, अधिक, close नजदीकी से, घनिष्ठ रूप से, निट बुना हुआ, सोशल सिस्टम, सामाजिक सिस्टम बुना हुआ होता है, इस कारण से, और क्या कारण है, विद बेटर कम्युनिकेशन, विद साथ में, बेटर बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन वार्तालाप, बातचीत, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती है, इस कारण से। देन की बजाय, यहां पे देखो इजी रहा है ना, उसके साथ कंपैरेटिव, देन की बजाय, किसकी बजाय, अपना आंसर तो यहां खत्म हो गया है, विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल तक, पीपल तक अपना आंसर खत्म हो गया भैया। ये देन आगे जो आया वो कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, देन यानी की बजाय, डू यानी जो करते हैं, मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, संपन्न और विकसित देशों के अंदर जो लोग करते हैं ना, उनकी बजाय, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये पीपल जो डेवलपिंग कंट्री उनके लिए आसान है, ओके, विद वेरी लिटिल, विद साथ में, वेरी बहुत, लिटिल न के बराबर, नगण्य, बाय वे तरीका, ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का, और सोफिस्टिकेटेड उच्च स्तरीय मेडिकल फैसिलिटीज, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं कहां पर है, वेल्दी और रिच डेवलप्ड कंट्री में, वी कैन अचीव, हम हासिल कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक अच्छा स्वास्थ्य, फॉर द मेजोरिटी, बहुलता, अधिक लोगों के लिए, ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत के लिए, इन अवर कम्युनिटीज हमारे समुदाय के अंदर। आइए पेज नंबर 32 पे सेकंड पैराग्राफ अपन शुरू करते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड, कि हमें आवश्यकता नहीं है मेडिकल केयर, भाई औषधीय देखभाल की हमें जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। वी डेफिनेटली नीड, हमें निश्चित रूप से आवश्यकता है प्रॉपर मेडिकल केयर, एक अच्छी उचित औषधीय देखभाल की,
अंडर अधीन सर्टेन अनेक निश्चित सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां हालात, निश्चित हालात के अंदर हमें मेडिकल केयर की जरूरत होगी। कब? वी नीड हमें आवश्यकता है प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर उचित सही वैक्सीनेशन टीकाकरण, उचित टीकाकरण की आवश्यकता है। इम्यूनाइजेशंस और प्रतिरक्षा की जरूरत है। अपन प्रतिरक्षा अपने शरीर की ना इम्यून सिस्टम अगेंस्ट खिलाफ में इन्फेक्टियस जो संक्रामक है, संक्रमित करने वाले डिजीज बीमारियां हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें उचित इलाज भी चाहिए ऑफ डिजीज बीमारियों से बाय के द्वारा मेडिकल औषधीय सर्जिकल ऑपरेशन करके करते ना इंटरवेंशन। अब यहाँ इंटरवेंशन का मतलब होता है जो जरूरी हो, नीड हो वो, व्हेन रिक्वायर्ड जब जरूरत हो ना तो उस प्रकार के उपाय की जरूरत है। प्रॉपर मैटरनल केयर और यहाँ पे मातृत्व देखभाल की जरूरत है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद मातृत्व की देखभाल की जरूरत है। ओके, एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स और नियमित औषधीय जांच की जरूरत है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, 50 साल की उम्र के बाद में, 40 साल की उम्र के बाद में नियमित रूप से आवश्यकता है। तो यहां पे एक मैं क्वेश्चन बना देता हूं, वो क्वेश्चन से आपका ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लीजिएगा। What do we need? What do we need? What do we need as मेडिकल केयर? औषधीय देखभाल के रूप में हमें क्या जरूरत है? What do we need? हमें क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता एज मेडिकल केयर? मेडिकल केयर के रूप में किन किन चीजों की जरूरत है? तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 32 पे सेकंड पैराग्राफ का, वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। उसके आगे देखिए, वी नीड हमें जरूरत है, वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन की, उचित टीकाकरण की, एंड इम्यूनाइजेशंस प्रतिरक्षा की अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज संक्रामक बीमारियों के खिलाफ, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जरूरी है ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, प्रॉपर मेंटल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। यहां तक हमें जरूरत है, ये मेडिकल केयर में अपन करना। ओके, हाउएवर फिर भी देयर इज नो नीड, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है टू बी ओबेस्ड, यहाँ पे दिमाग में लेने की, दिमाग में भर देना। ओबेस्ड का मतलब यहाँ मीनिंग क्या है? दिमाग में पक्का कर लेना, इसकी जरूरत नहीं है अबाउट आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के बारे में इस चीज को हमारे दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। एंड वी शुड यूज अवर ओवन इंस्टिंक्ट्स, वी शुड यूज हमें उपयोग करना चाहिए अवर हमारा ओवन स्वयं का इंस्टिंक्ट सूझबूझ नॉलेज एंड नॉलेज ज्ञान टू डिसाइड ये निश्चय करने में व्हेन मेडिकल कब औषधीय इंटरवेंशन उपाय बचाव इज रियली नेसेसरी कब आवश्यक है, ये हमें खुद को निर्णय करना आना चाहिए। आइए पेज नंबर 32 पैराग्राफ नंबर 3। While most people in the developed countries, while जबकि most people अधिकांश लोग in the developed countries विकसित देशों के अंदर जो अधिकांश लोग हैं enjoy वो आनंद लेते हैं better health अच्छे स्वास्थ्य का, the doctors जो चिकित्सक हैं of those countries उन देशों के जो चिकित्सक हैं वो एट्रीब्यूट ये वो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ये तर्क देते हैं, एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लार्जली व्यापक रूप से टू द इम्प्रूव्ड वहां परिष्कृत सुधरी हुई मेडिकल फैसिलिटीज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, वे टेंड दबाव देते हैं, जोर देते हैं टू इग्नोर के नजरअंदाज कर दो अदर दूसरे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सोशल फैक्टर सामाजिक कारक हैं सच है जैसे कि द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हायर स्टैंडर्ड उच्च स्तर एजुकेशन शिक्षा का, वेल्थ पूंजी का, न्यूट्रिशन पोषण का, एंड क्लीनर ज्यादा स्वच्छ इन्वायरमेंट पर्यावरण का, एंजॉयड जो आनंद लिया जाता है बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस अधिकांश जनसंख्या के द्वारा जिनका इनका आनंद लिया जाता है
उनको वो इग्नोर कर देते हैं। इट मे बी हेल्पफुल, ये मददगार हो सकता है, टू रिलीज, मुक्त करने में, छोड़ने में, दैट वो, ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, जो संपन्न और विकसित देशों के लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव, हैव चुके हैं, मोस्टली अधिकांश, अचीव्ड हासिल करना, बेटर फिजिकल हेल्थ, ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य, देन की बजाय पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों के लोगों की बजाय विकसित देशों के लोग हैं जो हासिल कर चुके हैं फिजिकल हेल्थ बेटर। ओके, मैनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से बहुत सारे, आर सफरिंग, पीड़ित है, फ्रॉम से डिक्लाइन, कमी होना, हास होना, किसका, इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, बेसिक आधारभूत ह्यूमन मानवीय वैल्यूज, मूल्य, मानवीय मूल्य ही नहीं है, चाहे उन्होंने बेटर फिजिकल हेल्थ हासिल कर ली हो। दिस इज, यह है, फ्रीक्वेंटली, बार बार, सतत, लगातार, रिफ्लेक्टेड, प्रदर्शित होता हुआ, इन में कॉम्प्लेक्स, जटिल प्रॉब्लम, समस्याएं, सच है, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस, वो नशे वाली चीजों के ऊपर निर्भर है, साइकोलॉजिकल, मनोचिकित्सक, एंड मेंटल इलनेस, और मानसिक बीमारियों से उनके ऊपर वो प्रदर्शित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है उनके जीवन में, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और तनाव से होने वाली बीमारियां उनके अंदर ज्यादा बढ़ रही है विकसित देशों के अंदर। फैमिली टाइज, उनके जो परिवार के बंधन है, परिवार जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रहे हैं, एंड क्लोज, और परिवार के जो बंधन है वो टूट रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं। ओके, हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन, हैप्पी, खुशियों वाला, ह्यूमन, मानवीय, इंटरेक्शन, वार्तालाप, बातचीत, आर बिकमिंग, बन रहा है, बिकमिंग लेस कॉमन, कम सामान्य, हो ही नहीं रहा है सामान्य रूप से। तो टू कॉप या टॉप, कॉप नया अच्छा शब्द है, कॉप मतलब फेस, सामना करना, टू कॉप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इन मुश्किल, कठिन सिचुएशन, स्थितियों का, हालातों का सामना करने के लिए, पीपल, लोग, ऑफन, प्राय, टर्न, जाते हैं, किसकी तरफ मुड़ते हैं, टू साइको एनालिस्ट, या तो मनोविश्लेषक के पास, या साइक्रिएट्रिस्ट, ये मनोचिकित्सक होता है जो अपने मनोरोग का इलाज, मन के रोगों का इलाज करने को साइक्रिएट्रिस्ट की तरफ जाते हैं, फॉर प्रोफेशनल हेल्प, उनके पास जाते हैं, फीस देते हैं व्यवसायिक मदद के लिए। अवर एज्ड आंट, जबकि ये किसकी बात है, विकसित देशों के लोगों की बात है, वो उनकी तरफ जाते हैं, मनोचिकित्सक की तरफ जाते हैं, मनोविश्लेषक के पास जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्री के अंदर अवर एज्ड आंट, हमारी जो बुजुर्ग दादियां हैं, आंट, काकियां हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, और जो बुद्धिमान मित्र हैं, यूज टू सॉल्व, यूज टू, ये मॉडल का प्रयोग है, बहुत जगह काम आता है, यूज टू, किया करते थे, भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए प्रयोग होता है। तो हमारी जो बुजुर्ग आंटियां हैं, हमारे जो फ्रेंड्स, बुद्धिमान मित्र हैं, यूज टू, किया करते थे, सॉल्व, हल कर देते, सिमिलर, समान, प्रॉब्लम, समस्याएं, बाय, के द्वारा, लिसनिंग, सुन करके, एंड सॉल्विंग, प्रदर्शित करके, दिखा के, अंडरस्टैंडिंग, समझ, एंड कंपैशन, यहां कंपैशन का मतलब सिंपैथी, सहानुभूति, प्रेम, दया, एज दे बिलीव, जैसे कि वो विश्वास करते हैं, इट वाज, ये था, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, टू रिलीव, मुक्त करने के लिए, द डिस्ट्रेस्ड, तनावग्रस्त, पर्सन्स, व्यक्ति के, माइंड, दिमाग में, तनाव से ग्रसित दिमाग, माइंड के को रिलीज करने के लिए, वो जो डिस्ट्रेस है उसको हटाने के लिए, क्या, उनके साथ सहानुभूति, दया दिखाना जरूरी था। तो हमारी जो एज आंट है वो कर लेती थी, तो इनको मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं होती थी। आइए पेज नंबर 32 पे अपन चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, पीपल, लोग, फ्रॉम से, मैनी, बहुत सारे, डेवलपिंग, विकासशील कंट्रीज, देश, विकासशील देश के लोग, दुर्भाग्य से, आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू अचीव, हासिल करने में, द सेम लेवल, वही समान स्तर, फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल सकारात्मक या स्वास्थ्य का, एज दैट एंजॉयड, जो आनंद लिया जाता, बाय डेवलप्ड नेशन, विकसित देशों के द्वारा, बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करके, मेडिकल फैसिलिटीज, औषधीय सुविधाएं, टू कॉप,
सामना करने के लिए, विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, विद साथ में इवन भी माइनर छोटी छोटी हेल्थ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम समस्याएं, छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं से सामना करने के लिए भी वो डॉक्टर की मदद लेते हैं, मेडिकल की मदद लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दूसरे जो महत्वपूर्ण कारक हैं एसोसिएट जो जुड़े हुए हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दूसरे जो महत्वपूर्ण कारक है एसोसिएट जो जुड़े हुए हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे ज्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आर बीइंग इग्नोर्ड, ये पैसिव वॉइस देखो किए जा रहे हैं। जैसे ना राम इज कुकिंग फूड, राम खाना बना रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? फूड is being cooked, यही होगा ना, खाना पकाया जा रहा है। तो यहां पे अपना पैसिव वॉइस है, यहां पे आर बीइंग इग्नोर्ड, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ओपन प्राइज द रिजल्ट, परिणाम इज है दैट की, इसका परिणाम यह है कि मैनी फैमिलीज, बहुत सारे परिवार, आर स्पेंडिंग, वो खर्च कर रहे हैं। स्पेंड के दो मीनिंग होता है, बिताना भी होता है, लेकिन यहां खर्च करना है। स्पेंडिंग मोर मनी, बहुत ज्यादा, अधिक पैसा, ऑन डॉक्टर्स के ऊपर, एंड मेडिसिन, दवाइयों के ऊपर, देन की बजाय, किसकी बजाय? ऑन हेल्दी फूड, एक पौष्टिक स्वस्थ खाने की बजाय, एंड अदर एसेंशियल, दूसरी जो अति आवश्यक चीजें हैं, टू इंप्रूव देयर हेल्थ एनवायरनमेंट, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, पौष्टिक भोजन के लिए पैसे खर्च करने की बजाय किसके ऊपर? डॉक्टर और मेडिसिन के ऊपर दवाई खर्च करते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों के लिए, दिस इज, यह है एक ट्रिमेंडस, एक बहुत ही बड़ा, व्यापक, वेस्ट, बर्बादी, ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों की ये क्या है? बर्बादी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पेज नंबर 33 पे शुरू करेंगे, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य कैसे हासिल करना है। तो जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो में आए आप, और नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, और जब भी पढ़े, बुक लेके पढ़े, बीच में से वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू गाइज।